दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः आपके बीच में जो है अपने जो विभक्तियाँ जो चल रही थी निरंतर, अपन ने पिछले कालखंडों में 2 वीडियो में जो अपन ने प्रथमा से लगाकर पंचमी तक विभक्ति का ज्ञान किया था। विभक्ति संस्कृत में विभक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। विभक्ति के बिना हम संस्कृत को नहीं सीख सकते। तो आज जो है दोस्तों अपन सीखेंगे षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति एवं संबोधन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। षष्ठी विभक्ति कल अपन ने सीखी थी पंचमी, चतुर्थी और तृतीया। मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को करण से अपादान और तो मतलब जो है यहाँ पर जो है पांचों विभक्तियाँ जो अपन ने सीखी थी, कहीं पर जो है कर्म का उपयोग हो रहा था, कहीं पर किसकी सहायता से काम हो रहा था, कहीं पर संप्रदान देने के लिए बात हो रही थी और कहीं पर विच्छेद की बात हो रही थी। जैसे मैंने बताया था हस्तास्ति सुधाखंड अस्ति, हस्ताथ सुधाखंड पतति। आज संबंधे षष्ठी विभक्ति सीखेंगे अपन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति षष्ठी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने षष्ठी विभक्ति लिखी है। षष्ठी विभक्ति रामस्य रामयो रामानाम, रामस्य रामयो रामानाम। कल जो पंचमी में अपन ने अपादान सिखाया था, यहाँ पर संबंधे आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप संबंधे या संबंध कारक, जिसको अपन संबंधे या संबंध कारक संबंधे या संबंध कारक का मतलब होता है का के की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है का के या की। का के की मतलब रामस्य पुत्र लव, रामस्य पुत्र लव। कस्य पुत्र लवः, मतलब इसका पहले उत्तर है रामस्य पुत्र लवः, राम का पुत्र। मतलब संबंध किससे है उसका, यहां पर लिखा है रामस्य पुत्र लव। देखिए दोस्तों, विभक्ति का उपयोग किया अपन एक वचन में, रामस्य पुत्र लवः। राम का यहाँ पर अर्थ निकलता, देखिए आसान तरीका है। यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, का स्य का मतलब होता है का। रामस्य मतलब जो है ये विभक्ति के आधार पर जो संस्कृत अपन पढ़ते हैं, कहाँ पर में अर्थ निकलता है, कहाँ पर से निकलता है, कहाँ पर को निकलता है। तो यहाँ पर रामस्य माने किसका पुत्र है, संबंधे, जहाँ पर उसमें होती है षष्ठी विभक्ति। जैसे रामस्य पुस्तकस्य नामः संतोष, कहते हैं अपन संतोष गाइड। पुस्तक का नाम क्या है, संतोष। पुस्तकस्य नामः बाल भारती, पुस्तकस्य नामः गणित, माने उस पुस्तक से उस संबंध का किसका है, गणित का। मतलब उस पुस्तक का नाम क्या है, जहां पर संबंध की बात होती है। जैसे किसी का भी अपन जो है, जैसे दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथस्य मतलब इसका अर्थ हो गया का, किसका, दशरथ का। दशरथस्य पुत्रः राम, दशरथस्य पुत्रः राम मतलब दशरथ का पुत्र राम। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या अर्थ निकला, का। जहां पर का के की, जहां पर संबंध की बात होती है, वहां पर जो है कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। आसान तरीका है, बहुत सारे उदाहरण है इसके लिए, बहुत सारे। आसंदस्य नाम, जैसे कुर्सी को अपन संस्कृत में बोलते हैं आसंदः। संस्कृत में कुर्सी को क्या बोलते हैं, आसंदः। आसंदस्य नामः सेलो। आसंदस्य नाम मतलब कुर्सी का संबंध किससे है, सेलो से। उसका संबंध किससे, सेलो से। मतलब रामस्य, मैंने बार बार ये बात कहूंगा, जहां पर संबंध होता है, जहां पर स्य, रामस्य, रामयो रामाणाम, मतलब दो जहां पर द्विवचन की बात होती है, रामयो, आसंदयो, दशरथयो, दशरथानाम, आसंदानाम, मतलब आसंदानाम, बहुत सारे कुर्सियों का नाम सेलो है, आसंदानाम।
बहुवचन में। इस प्रकार से हमने षष्ठी विभक्ति को समझने का प्रयास किया। ऐसे कई बार पुस्तक में अपन पाठ पढ़ते हैं, तस्य पुत्रस्य नाम, तस्य पुत्रस्य नाम, तस्य चत्रान पुत्रान सन्ति। तस्य मतलब उसके, का के की, तस्य पुत्रस्य नाम, समझे? तस्य पुत्रस्य नाम, तस्य पुत्रस्य, तस्य पुत्रस्य नाम माने तस्य मतलब उसके, पुत्र का नाम। तस्य यहाँ पर जो है अर्थ निकलता है का, समझे दोस्तों? तस्य जहां पर रामस्य, हस्तस्य जहां पर संबंधे होती हैं, का के की का अर्थ निकलता है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आप कई प्रकार के उदाहरण घर पर देखिए, समझिए, और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या होता है। मैं वापस जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर जो है षष्ठी विभक्ति बारे में और सरलता से बताऊंगा मैं। इसके बाद जो अपन लेते हैं सप्तमी विभक्ति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने सप्तमी विभक्ति, सप्तमी अपन ने षष्ठी पढ़ी जिसमें संबंध की बात बताई गई थी। इसमें अधिकरण, अधिकरण आधार, किसी भी वस्तु को रखने के लिए कहीं भी किसी का आधार होना चाहिए, और जहां पर आधार की बात होती है वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। आकारांत सप्तमी विभक्ति। तो रामे रामयो रामेषु, रामे रामयो रामेषु, मतलब जो है सप्तमी में पे पर। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है जैसे मेरा हाथ है, समझिए दोस्तों, ये जैसे मेरा हस्त है, हस्त, और हस्त और हाथ में मेरे चाक है। हस्त अस्ति, हस्ते क्या अस्ति? सुधाखंड। तो हाथ में मतलब यहाँ पर में निकल रहा है, हाथ में, समझना दोस्तों, हाथ में। तो हस्ते क्या हो गया है? हस्ते, हस्ते, समझिए दोस्तों, हस्ते माने क्या अर्थ निकलता है? हाथ में। यहाँ लिखा मैंने वृक्षे, वृक्ष माने वृक्ष पर, मतलब तीनों अर्थ आते हैं इसके, में, पे और पर। वृक्षे माने यहाँ वृक्ष में नहीं होता है, वृक्ष पर होता है। तो वृक्षे माने वृक्ष पर क्या है? फलम, फलम अस्ति, वृक्ष पर फल है। वृक्षे फलम अस्ति, हस्ते सुधाखंड अस्ति, हस्ते हाथ में क्या है? सुधाखंड है, चाक है। मतलब जहां पर आधार है, आधार क्या हो गया उसका? वृक्ष, वृक्ष के ऊपर क्या है? फल, वृक्ष के ऊपर क्या है? खगा, पक्षी, वृक्ष के ऊपर क्या है? पत्रम, पत्राणी, पत्ते हैं, वो एक पत्ता है, पत्रम पत्राणी है। तो हस्ते सुधाखंड अस्ति, हाथ में चाक है। वृक्षे फलम अस्ति, वृक्ष पर फल है। वृक्षे पत्रम अस्ति, वृक्ष पर पत्ता है। वृक्षे पत्राणी सन्ति, बहुत सारे पत्ते हैं। तो समझे, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां पर में, पे और पर, अधिकरण, जहां पर आधार, अधिकरण कारक जो है होता है संस्कृत में दोस्तों। देखिए तो आसान, जैसे अपन कहीं भी पढ़ते हैं कस्मिन नगरे, तो किसी नगर में लिखते हैं ना अपन जब संस्कृत पढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जब आप संस्कृत की किताब पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है कस्मिन, कस्मिन नगरे, नगरे मतलब किसी नगर में। इसका अर्थ होता है किसी नगर में, नगर में। यदि आपको विभक्ति याद होगी तो आप में अर्थ निकालोगे, नहीं तो यहाँ का के की करते रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। क्योंकि यहाँ कस्मिन नगरे, तो किसी नगर में, यहाँ अर्थ निकाला। देखिए दोस्तों, रामे नगरे, नगरे, देखिए नगरे, कस्मिन नगरे, किसी नगर में। कोपी ब्राह्मण वस्ती, कोई ब्राह्मण रहता है। तो इस प्रकार से आसानी से अपन जो है सप्तमी विभक्ति को कई नगरे, आसंदे, कुर्सी पर, आसंदे का मतलब होता है कुर्सी पर, हस्ते मना हाथ में, वृक्ष मना वृक्ष पर। इस प्रकार से पुस्तके, जैसे मैंने यहाँ लिखा पुस्तके, पुस्तके माने पुस्तक में, इसका अर्थ यहाँ में अर्थ निकल जाता है पुस्तक में। पुस्तके ज्ञानम अस्ति, पुस्तके ज्ञानम अस्ति। तो पुस्तक में क्या है दोस्तों? ज्ञान। तो पुस्तक में क्या है? मैंने यहाँ बताया पुस्तके ज्ञानम अस्ति, पुस्तक में ज्ञान है। इस प्रकार से जो है सप्तमी विभक्ति को आप घर पर प्रयास करें इस प्रकार। और अगर एक वृक्ष पर फल है, दो वृक्ष पर फल है, तो वृक्षयो फलानि सन्ति, वृक्षयो, वृक्षयो, वृक्षयो माने वृक्षों पर। कितने वृक्षों पर? दो। और बहुत सारे वृक्षों पर है तो वृक्षेषु, वृक्षेषु, वृक्षेषु माने बहुत सारे पेड़ों पर क्या है? पत्ते हैं। वृक्षेषु पत्राणि सन्ति, वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षेषु फलम अस्ति, वृक्षेषु, वृक्षेषु माने बहुत सारे पेड़ों पर। एक अगर एक वचन है तो रामे,
एक वचन है तो वृक्षे वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु, रामे रामयो रामेषु, एक पेड़ पर, दो पेड़ों पर, बहुत सारे पेड़ों पर। इस प्रकार से अपन जो है कहीं उदाहरण देकर पुस्तक के पुस्तकयो पुस्तकेषु, पुस्तक में, पुस्तकों में, बहुत सारी पुस्तकों में। तो इस प्रकार अपन जो है मैं एग्जाम्पल देकर आपको मैंने समझाया। ये सप्तमी विभक्ति जो है हमारे बीच में हुई और अंत में हमारा होता है संबोधन, जिसको अपन जो है देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने संबोधन लिखा है, हे राम, हे रामो, हे रामा। किसी को कहना है अपने को तो जो है इस प्रकार का जो लगता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जैसे अरे बालकों, अरे मतलब जब संबोधन की बात होती है किसी को सम्मान के साथ, अरे बालकों तिष्ठ तू, रुकिए, अरे बालक, एक बालक की बात है, अरे राम तिष्ठ तू, अरे रामो मतलब बहुत सारे के लिए तो अरे रामो तिष्ठ तू, रुको, तिष्ठन्तु रुको, तिष्ठतः रुको। इस प्रकार से हे रामः, हे कृष्णः, तो ये जो है इस प्रकार से संबोधन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए आज हमने सप्तमी विभक्ति का और षष्ठी विभक्ति का ज्ञान हमने यहाँ पर प्राप्त किया है। मैं आपको विभक्ति कैसे याद करते हैं, धातु रूप क्या है, कैसे अपन इस धातु रूप से अपन जो है संस्कृत को अपने लकार, जिसको प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे इसमें लकार होते हैं, उन लकारों को मैं जो है आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। आप मेरे लिए निरंतर प्रतिदिन मेरी इस क्लास में आप बने रहें और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कुछ भी अगर कुछ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।